कंगाल! चलो तारा, भागो। मुझसे भागकर नहीं बच पाओगे तुम लोग। अरे हाथ आए पर मुंह को ना आए। रुक। तारा, वो देखो, बाहर निकलने का रास्ता। वहाँ शुद्धि होगी अपनी झाड़ू के साथ। हमें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा, फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है? चिराग मिल गया। बस 10 मिनट और, फिर तुम जीवन के हर दर्द से मुक्ति पा जाओगी। क्योंकि फिर तुम्हारा दिल रानी राक्षसी का हो जाएगा। और जब दिल ही नहीं बचेगा तो सांस कहाँ से लोगी तारा? कंगाल, आज मुझे अपनी जीत का समय बहुत पास दिखाई दे रहा है। और मैं नहीं चाहती कि इसमें और कोई भी रुकावट खड़ी हो। तो एक काम करो। जाओ, जाकर पाताल लोक के द्वार की सुरक्षा कर। मैं? तुम तारी राक्षसी नहीं। जाओ। दोनों ही तरफ से खतरा है। नहीं गया तो ये मार देगी, और गया तो पता नहीं वहाँ सुपर आंटी ने कुछ कर दिया तो जाकर कहीं छुप जाता हूँ। जाता हूँ। क्या अब हम अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाएंगे? सप्पू और दोस्तों के साथ फिर कभी समय नहीं बिता पाएंगे। देखा शुद्धि, मैंने कहा था ना कि अगर दिल से कोई चीज ठान लो तो सब पाया जा सकता है। ये मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं करता यार। अरे अब ये कहाँ जा रहा है? अबे तुझे पता नहीं? सप्पू! अरे जीनू! मुझे तारा को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस स्पीड से अगर हम पत्थर को काटेंगे तो उसे 20 दिन लग जाएंगे। तारा के पास 20 मिनट का टाइम भी नहीं है, अब क्या करूं? सप्पू! अरे कम से कम चिराग से तो बाहर आ जाओ। ये चिराग हवा में क्यों फ्लोट कर रहा है? और जीनू कहाँ है? फ्रेंड, जिन्हों इस चिराग का तो समा गया है, बिल्कुल वैसे जैसे दोस्ती परी ने कहा था। अरे अभी ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तारा का फ्रेंड? ओह, राक्षसी ने तारा को ट्रैप कर लिया। हाँ, बस 5 मिनट और।
पूरे जंगल में स्कैन कर लिया हमें, बच्चों का कोई अता पता नहीं है प्रेम। कैसे ढूंढे हम सबको? दिव्या, शायद तुम तांडव नृत्य की वजह से बहुत थक गई हो और तुम बहुत परेशान भी और डरी हुई हो, इसलिए तुम शायद फोकस नहीं कर पा रही हो। फोकस कैसे करें हम प्रेम? कैसे ढूंढे सबको? ये प्रेम, अगर 12 बजते ही चांद की रोशनी तारा पर गिर के सब खत्म हो जाएगा, हम तारा को फिर से खो नहीं सकते प्रेम। महाकाल, अब सिर्फ आप ही हमारा सहारा है। हमारी तारा को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। क्या ढूंढ रहे हो? दूध। मेरा दूध भी खत्म हो गया। आजकल दूध पीकर तो एक्स्ट्रा पावर आती है। अगर इस बार दूध होता ना तो मैं इस पत्थर को ही तोड़ देता। पहले की एनर्जी और ये एनर्जी मिक्स हो जाती तो एक्स्ट्रा पावरफुल एनर्जी मिल जाती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। जीनू, अब तो जीन बन गया है ना। अब तो तेरा मैजिक उल्टा पुल्टा नहीं होता ना। तो इस पत्थर को तोड़ देना, अपना चिराग से बाहर निकल गया है। ये सो गया है। अब हम तारा की मदद कैसे करेंगे? वो अकेले राक्षसी का मुकाबला नहीं कर सकती। राक्षसी का मुकाबला तो हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। आइडिया क्या? समझ गए? हो गया। जब तक रानी राक्षसी जीत नहीं जाती मैं यही छुप जाता हूँ। इनाम लेने की बारी आएगी तब कह दूंगा कि मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। जीत भी मेरी और पट भी मेरी। कहाँ छुपू? यही छुप जाता हूँ। ये चांद को भी अभी बादलों के पीछे छुपना था। अरे मेरे फायदे की बात शुरू होते ही नुकसान हो गया। मेरा नसीब ही खराब है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कौन सा प्राणी है? इधर झाड़ू, इधर कुत्ता और इधर ये 3 लोग। देखो, अब मेरा रानी राक्षसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम लोग किस टीम में हूँ? हाँ, मैं वही बताने आया था। अच्छा आप लोग मुझे मिल गए। अब इस गरीब की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे झाड़ू भाई साहब, ये झाड़ू तो रानी राक्षसी के थप्पड़ से भी तेज मारता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए।
नहीं, अरे सुनो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब इस राक्षस को मजा चखाऊंगा। नहीं, देखो खतरनाक बच्चों, मेरा मतलब है प्यारे बच्चों, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। रानी राक्षसी मेरे बदले तुम्हें एक पत्थर तो क्या, एक कंकर भी नहीं देने वाली। वो सब तुम हम पर छोड़ दो। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। हैं? नहीं, इसे मुंह पे मत लगाना। राक्षसी, अगर मेरी बहन तारा को नहीं छोड़ा तो तुम अकेले रह जाओगी इस दुनिया में। मूर्खता की सारी हदें पार कर चुके हो तुम बच्चों। ये कंगाल मेरा किस काम का? इस केके ने ना हमें तुम्हारा पूरा राज बता दिया, और ये भी पता है कि तुम सुपर आंटी से कितना डरती हो। मैं सुपर आंटी से डरती हूँ, ऐसा कहा तुमने? झूठ तो मत बोलो केके, तुम्हारी ये साजिश ना कभी कामयाब नहीं होगी राक्षसी। तूफानी, तुम ठीक हो ना? वो केके कहाँ है? वो तो अंदर ही होगा। मैं अभी उसको लेके आता हूँ। रुको, सप्पू। छोड़ो उसे, वैसे भी वो हमारे कोई काम का नहीं था। बात तो सही है। बुलेट, ये मोती तो तारा का है। ये तारा का मोती? ये वही मोती है जिससे तारा सुपर आंटी से कांटेक्ट करती है। क्या? तारा ने तो कभी मुझे इस मोती के बारे में नहीं बताया। मुझे बस इतना पता है कि जादूगर खंबा ने इस मोती को चुरा लिया था और फिर सुपर आंटी को कैद कर लिया था। तब तो ये मोती ही तारा को बचा सकता है। तारा बुला रही है। सुपर आंटी, सुपर आंटी, सप्पू, तारा का है? वो सुपर आंटी
वो राक्षसी उस पहाड़ी के पीछे है। और तारे भी वही है। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हमें अपनी बेटी की किस्मत को बदलना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बारह बज गए। तुम्हारा जन्मदिन शुरू हो गया है। हीरा सुनहरा दिल। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, वो आंटी तारे को बचाने गई है। ये मोती कहाँ है बेटा? कहाँ है तारा? वो उस पहाड़ी के ऊपर सुपर आंटी उसे बचाने गई है। बड़े पापा, सुपर आंटी तारा को बचा लेगी ना? बिल्कुल बचा लेंगे बेटा। सुपर आंटी के होते हुए आज तक किसी बच्चे को कुछ हुआ है क्या? नहीं। और वैसे भी तारा तो सुपर आंटी की है, उनकी की फेवरेट है ना, तो वो तुम्हें बचाएंगी। हाँ। चलो अभी तुम लोग यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है। चलो बेटा। पर तारा? बेटा सुपर आंटी है ना, वो कुछ नहीं होने देंगी तारा को, वो अपने साथ लेकर आएंगे उसे। अच्छा ये जगह सेफ नहीं है, तुम लोग मेरे साथ चलो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। दिव्या, अब हमारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में, उसे कुछ होने मत देना दिव्या। रात से दिन और फिर दिन से रात, ये कैसे हुआ? लगता है 8वीं मोहिनी की शक्तियां जाग रही हैं। अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय। कंगाल कुतरा, जानते हो इससे भी अधिक खुशी की बात क्या है? कि इसका सुनहरा दिल और इसकी सारी दिव्य शक्तियां अब मेरी हो जाएंगी, जो 100 साल की तपस्या करने के बाद भी नहीं पा सकी मैं। तारा का सुनहरा दिल पाते ही पा जाऊंगी मैं। अपनी सारी काली शक्तियां उतार दी हैं मैंने इस शस्त्र में। अब ये अचूक तीर जिसको भी लगेगा उसका जीवन समाप्त करके ही छोड़ेगा, फिर चाहे वो सुनहरे दिल वाली 8वीं मोहिनी ही क्यों ना हो।
अचानक ये फूल पत्तियां कहां से आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस लड़की की किस्मत नहीं बदल सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस तारा की मौत मेरे हाथों लिखी है। और ये अचूक तीर, दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत इसके सामने नहीं टिक सकती। तो तुम कैसे? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है एक माँ की ताकत। राजाओं का सिंहासन डगमगा सकता है, देवताओं का घमंड टूट सकता है, असुरों का घमंड चकनाचूर हो सकता है, लेकिन एक माँ वो इस सृष्टि को जन्म दे भी सकती है, और अगर उसके संतान पर आंच भी आए तो दुश्मन का विनाश कर सकती है। और जब तक हम हैं, तुम तारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक हो तुम? क्या तुम्हें लगता है तारा सिर्फ हमारी बेटी है? इस संपूर्ण प्रकृति की पुत्री है वो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया जब हमें आने में देर हो गई तो कैसे प्रकृति ने तुम्हारा ध्यान भटकाया, फूल पत्तों की वर्षा की? भूल गई? ये पूरी प्रकृति तारा की रक्षा कर रही है। एक बार तारा का सुनहरा दिल मेरा हो जाए, उसके बाद ना उसे जन्म देने वाली माँ बचेगी, ना ही उसकी रक्षा करने वाली ये प्रकृति माँ। पर उससे पहले हम तुम्हारा अंत कर देंगे। तुम्हारी दुष्टता, तुम्हारी साजिश हमेशा हमेशा के लिए यहाँ दफन कर देंगे हम।